नमस्कार, मैं डॉक्टर शेफाली गर्ग। आज आपसे बात करूंगी अंक 9। यदि आपका जन्म किसी भी माह की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है तो आपका जन्मांक या मूलांक 9 कहा जाएगा और जिसके स्वामी हैं मंगलदेव। हमें जानना है कि साल 2024 कैसा रहने वाला है, जो कि शनि का साल है। तो हमें समझना होगा शनि और मंगल की आपसी केमिस्ट्री को, और देखा जाए तो वो बहुत अच्छी नहीं है। मंगल और शनि की ऊर्जाओं को समझना है तो हमें ग्रहों के आधार पर उन्हें समझना होगा। मंगल को ग्रहों में सेनापति का पद दिया है। सेनापति वो जो सबसे पहले जाए, सबसे पहले बोले, सबसे बात करने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। यही ऊर्जा मंगल हमें देता है। मंगल प्रधान व्यक्तियों को आपने पाया होगा बहुत अग्रेसिव होते हैं, मूडी होते हैं, बहुत लड़ने मरने के लिए एकदम तैयार होते हैं, जल्दबाज भी होते हैं। वहाँ शनि की ऊर्जा कहती है मैं सेवक हूँ, सेवक के पद पे है। सेवक क्या चाहता है कि उसका मालिक खुश रहे, वो काम में लगा रहे, सारे काम अच्छे से करता रहे। सेवक ये भी चाहता है कि उसका हक कोई ना मारे। तो यही गुण शनि प्रधान व्यक्तियों में देखने को मिलते हैं। तो शनि इस साल बोलेगा थम जा, रुक के कर, सोच समझ के बोल। और मंगल की ऊर्जा उसको अग्रेसिव बनाती है। तो जहाँ भी यदि इस साल अच्छे से हमें इस साल को निकालना है तो हमें ये समझ लेना है कि शनि का साल है। तो जब भी हम कुछ बोलने लगे, कोई काम करने लगे, तो पहले 2 बार सोचें। हर लाइन बोलने से पहले, किसी व्यक्ति से बात करने से पहले यदि मंगल प्रधान व्यक्ति 2 बार सोच लेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ये साल आराम से निकलेगा। यदि कोई काम करना है, किसी कोई निर्णय लेना है तो सोच सोच के लो। कम से कम 10 बार सोचो कि ये काम जो मैं करने जा रहा हूँ क्या मेरे लिए अच्छा है। तो ये साल आपके लिए पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। बात करते हैं आपके करियर की। क्योंकि मंगल यदि अच्छा है तो वो आपको बहुत अच्छा सर्जन बना सकता है, बहुत अच्छा आप फौज में, नेवी में, आर्मी के किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि उसके लिए मंगल की ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो मंगल यदि पॉजिटिव है तो आपको बहुत सारे ये क्वालिटीज़ देगा और इसी से जुड़े हुए कामों में आप तरक्की कर सकते हो। आप बहुत अच्छे शेफ बन सकते हैं। यदि आप होटल रिलेटेड किसी भी इंडस्ट्री में काम करें तो आप ग्रोथ करोगे ही करोगे। यदि आप शनि रिलेटेड काम, जैसे कि रिसर्च से जुड़ा काम है, ऑकल्ट साइंस से जुड़ा हुआ काम है, ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, यानी कि कोयला है, कोई भी चीज़ें, डायमंड्स खोदा जाता है, माइनिंग का कोई काम है, मंगल के रियल एस्टेट का कोई काम है, प्रॉपर्टी का लेन देन है, बेचना है, कंसल्टेंट है, यदि आप कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इस तरह के कामों में यदि आप जुड़े हैं तो आप ऑटोमेटिकली इस साल ग्रो करने वाले हो। यदि आप नहीं इन क्षेत्रों से जुड़े हुए तो आपको चाहिए कि आप अपने लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं सेवा को अडेप्ट कर लें। आप ऑकल्ट साइंस को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, जो आपका इंटरेस्ट हो। हफ्ते के हफ्ते, महीने के महीने एक डिसिप्लिन वे में आप ज़रूरतमंदों की हेल्प करने की कोई अच्छी नीयत रखें। ये नहीं कि हाँ मुझे मजबूरी है, इस साल मुझे जाके सेवा करनी है। यदि मैं ये भावना के साथ सेवा करूँगी तो भावनाएं छुपती नहीं है। यदि मैं एक नियत करूँगी कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, किसी के काम आना है, तो निश्चित ही शनिदेव में वो सामर्थ्य है कि मेरी हर इच्छा को वो पूरी करें और वो करेंगे, मुझे एक अच्छी ग्रोथ देंगे ही देंगे। रिलेशनशिप की यदि मैं बात करूं तो इस साल यदि आप शादी के लिए कोई योग्य जीवन साथी ढूंढ रहे हैं तो आपको मिड ऑफ द ईयर के बाद आपका जीवन साथी मिल सकता है। यदि आप पहले से शादीशुदा हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने जीवन साथी को ज़्यादा समय दें, उसकी बातों को सुनें। जल्दबाजी में खाली अपना अग्रेशन दिखाकर हम रिश्तों को ख़राब कर सकते हैं। केयरफुल रहें, अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश करें। कोई भी तीसरा व्यक्ति यदि सुलझाने आता है तो बात बिगड़ सकती है। पुलिस कानूनबाजी बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल देखें तो सोशल सर्कल इंक्रीज होगा, आपको अच्छे लोग, मीनिंगफुल लोग जीवन में मिलेंगे ही। बात करें एजुकेशन से जुड़े हुए बच्चों के लिए तो इस साल आपको एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे। जितनी आप मेहनत करते हो उतना ही फल मिलेगा। आपको जो भी एडमिशन चाहिए, हो सकता है कि उसमें कुछ डिले हो जाए। जो भी लोग पोस्ट ग्रेजुएट या आगे रिसर्च सोच रहे हैं उनको मेहनत पहले से ज़्यादा करनी पड़ेगी। हेल्थ की यदि बात करें
तो डाइजेशन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, अपच हो गया, एसिडिटी हो गया, एंजाइटी हो गया, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। इसलिए अपना लाइफस्टाइल में एक डिसिप्लिन को अडेप्ट करें, क्योंकि आपका स्टमक अपसेट की प्रॉब्लम आप इस साल झेल सकते हो। इसके साथ ही बीपी हो गया, इस तरह की छोटी प्रॉब्लम हो गई। आपको कोई भी एडवेंचरस एक्टिविटी से केयरफुल रहना है। बाइक चला रहे हैं, स्कूटर चलाना सीख रहे हैं, बी केयरफुल, क्योंकि यदि मंगल का ट्रांजिट जरा भी खराब हुआ तो आपका एक्सीडेंट का योग बहुत इजीली बन जाएगा। तो इसलिए हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है। सर्जरी यदि कोई करवानी पड़ रही है तो आप उसमें बहुत ध्यान से कराएं, अच्छी जगह से कराएं, जो भी आपकी क्षमता है। हो सकता है कि उसमें कोई आपको प्रॉब्लम हो जाए। इस साल आपको धोखा किसी को नहीं देना है। यदि मैं आपकी सावधानियों की बात करूं तो इस साल आपकी नीयत शनिदेव चेक करेंगे। आपके कर्मों पे आप खुद भी अपना चेक करें। और रेमेडी के तौर पे सबसे बेस्ट उपाय है कि आप किचन में ज़मीन पे बैठ के खाना खाएं, क्योंकि शनिदेव की ऊर्जा यही हमसे चाहती है कि ज़मीन से जुड़ो। तो यदि आप ज़मीन से जुड़ के खाना खाते हो तो आपको वैसे भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आप अपने आप अवॉइड कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा। सबसे अंत में आप हनुमान जी की पूजा करें, उनका हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी। ढेरों शुभकामनाओं के साथ, शुक्रिया।